बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। आज बात होगी अफगानिस्तान की महिलाओं की स्थिति के बारे में। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए वक्त पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है यह कहना कितना सही है ये भी नहीं पता, क्योंकि असल में पीछे जाए तो कम से कम 20वीं सदी में अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत इससे कहीं बेहतर थी। तालिबान से पहले महिलाओं की स्थिति कहां थी और कैसी थी, आज ब्लैक बॉक्स में इसी काले सच के बारे में हम बात करेंगे। 15 अगस्त को जब भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, तब हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की आजादी छिन रही थी। नई दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर काबुल पर तालिबान का कब्जा हो रहा था। अब अफगानिस्तान की जनता एक बार फिर तालिबान के शासन में जीने को मजबूर हो गई। अफगानिस्तान के कई इलाकों में इस वक्त भगदड़ मची हुई है। तालिबान के अत्याचार से बचने के लिए लोग अपने देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। इन सब के बीच अगर किसी को सबसे ज्यादा डर सता रहा है तो वो है अफगानिस्तान की औरतें। उन्हें 1996 से 2001 के बीच का समय याद आने लगा है। उन्हें डर है कि कहीं एक बार फिर उन पर बेवजह घटिया पाबंदी ना लगा दी जाए। उनका ये डर पूरी तरीके से जायज भी है, क्योंकि महिलाएं ऐसा बुरा वक्त एक बार देख चुकी हैं। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की औरतों के बारे में। जी हाँ, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग समय को उनकी यह तस्वीरें दिखाती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे औरतों पर वहां के लोगों ने शिकंजा कसा। पहले बात करेंगे कि कैसा था अफगानी महिलाओं का जीवन वहां पर। साल 1926 की बात है। अफगानिस्तान में उस वक्त अमीर अमदुल्ला खान का शासन था। वो अपने देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि हर अफगानी को बराबर अधिकार और आज़ादी मिले। उनकी पत्नी थी क्वीन सोराया, जो भी अपने काम वह पति को पूरा साथ दे रही थी। 1926 में क्वीन सोराया ने अफगान की औरतों के लिए कहा था, ये मत सोचिए कि केवल आदमी को ही देश की सेवा करने की जरूरत है, औरतों को भी हिस्सा लेना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे औरतों ने इस्लाम के शुरुआती वर्षों में लिया था। औरतों द्वारा जो भी कीमती सेवाएं दी गईं, उन्हें हमेशा याद रखा गया। हमें भी हमारे देश के विकास के लिए योगदान देना चाहिए। ये बिना ज्ञान के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा ज्ञान हासिल करना चाहिए ताकि हम अपनी सेवाएं दे सकें। अफगान के शासक और उनकी पत्नी की ये बातें कैनेडियन वुमेन फॉर वुमेन अफगानिस्तान की एक रिपोर्ट में लिखी गई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन सोराया ने औरतों से ये बात भी कही है कि वो पर्दा छोड़ दें। उन्हें खुद सार्वजनिक तौर पर ऐसा किया गया था। इधर अमानुल्लाह खान ने भी औरतों की हालत बेहतर करने के लिए कई तरह के सोशल रिफॉर्म्स किए। इसमें शामिल था नया ड्रेस कोड, जो काबुल में औरतों को परमिशन देता था कि वो अपने चाहे तो पर्दा ना करें और वेस्टर्न कपड़े भी पहन सकती हैं। अमानुल्लाह खान ने कहा कि धर्म में ये जरूरी नहीं कि औरतें अपने हाथ पैर और चेहरा ढकें। उन्होंने ये बात कही। 20वीं सदी की शुरुआत से ही अफगानिस्तान में महिलाओं की आज़ादी और विकास को लेकर काम शुरू कर दिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की माने तो अफगानिस्तान में औरतों को 1919 में ही वोट देने का अधिकार मिल गया था। उनके ऊपर कपड़ों, पढ़ाई, नौकरी, इन सारे मुद्दों को लेकर ज्यादा रोक टोक नहीं थी। लड़कियों के पढ़ाई के लिए स्कूल खुल रहे थे। 1930 में औरतों की शादी पसंदीदा होने लगी थी, मतलब जिससे वो चाहे उससे शादी होने लगी थी। 1928 में अफगानिस्तान की औरतों का पहला ग्रुप टर्की में स्कूल अटेंडेंट करने लगा। 1940 से 50 के बीच औरतें नर्स, डॉक्टर और टीचर्स बनी। इसी बीच सिविल सर्विस भी शुरू हुई और जिसमें महिलाओं की एंट्री हुई। स्पोर्ट्स में भी औरतें खुलकर पार्टिसिपेट करने लगी थी। 1960 का दशक ऐसा था जहां अफगानिस्तान के शहरी इलाकों की सड़कों पर वेस्टर्न कपड़े पहनी हुई लड़कियां भी दिखती थीं और बुर्का भी पहने हुई भी दिखती थीं। ये उनका अधिकार था कि वो क्या पहनना चाहती हैं। काबुल यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ने लगी थी। 1965 में पहली बार 2 महिला सीनेटर्स को भी अपॉइंट किया गया। 1966 और 71 के बीच अदालतों में 14 महिला जज अपॉइंट की गईं
1960 के आंकड़े बताते हैं कि अफगानिस्तान में औरतों की कुल जनसंख्या का 8% हिस्सा पैसा कमाने लगा था। ये थी अफगानिस्तान की महिलाओं की पहली तस्वीर, जो तालिबान के आने से पहले तक रही। औरतों को कानूनी तौर पर कई अधिकार मिले, वो खुलकर जीती, और कई बार तो अफगानिस्तान की औरतों के फैशन सेंस की भी चर्चा खूब होने लगी। दूसरी तस्वीर बहुत डरावनी है। ये मंजर बदलना शुरू हुआ पिछली सदी के 7वें दशक के आखिरी कुछ वर्षों में। 1966 में सोवियत संघ की देखरेख में अफगानिस्तान में क्रांति हुई। अमेरिका ने कम्युनिस्ट सोवियत संघ के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए गुप्त ऑपरेशन की मंजूरी दी। इसके तहत अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले लड़ाकों को तैयार किया गया, जिन्होंने लगातार कमजोर हो रहे सोवियत संघ को हरा दिया। 1989 में सोवियत की वापसी हो गई, लेकिन मुजाहिदीन जंग के मैदान पर बने रहे। 90 के दशक में अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनी। इसी बीच अलग अलग ग्रुप सत्ता पाने के लिए लड़ने लगे। इन्हीं में से एक ग्रुप था कंधार शहर के उन धार्मिक छात्रों का, जिन्हें लोग तालिब बुलाते थे। लेकिन इस ग्रुप को एक लीडर भी मिला, और जिसकी उसे जरूरत थी। तालिब ग्रुप को 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में अपना लीडर मिल गया, जिसका नाम था मुल्ला मोहम्मद ओमर। इसके बाद इस ग्रुप का नाम पड़ा तालिबान, जिसका गठन हुआ 1994 में। तालिबान ने कहा कि वो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, अलग अलग समूह को हराकर देश में इस्लाम का राज कायम करेगा। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, और यहां से अफगानिस्तान की औरतों की दूसरी तस्वीर की शुरुआत हुई। वो तस्वीर जो ये औरतें कभी याद करना नहीं चाहती। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन साल 2001 तक रहा। इन 5 वर्षों में तालिबान ने शरिया कानून लागू कर दिया। औरतों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं, जैसे लड़कियों के स्कूल जाने पर उनकी शिक्षा पर रोक लगा दी गई। औरतें बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं, यह भी रोक लगा दी गई। औरतें अकेले घर के बाहर नहीं निकल सकती हैं। अगर उन्हें बाहर जाना भी होता तो उनके साथ परिवार के किसी पुरुष को होना जरूरी होता। औरतों का पर्दा करना अनिवार्य कर दिया गया। वो घर के बाहर ऐसे कोई कपड़े नहीं पहन सकती थी जिनसे उनके शरीर का कोई अंग दिखे। महिलाएं पुरुष डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा सकती थीं, और दूसरी तरफ महिलाओं के काम पर भी रोक लगा दी गई थी। ऐसे में इन 5 वर्षों में औरतें पूरी तरह से हेल्थ केयर सर्विस से दूर हो गईं। औरतों को पब्लिक प्लेस पर बोलने की आजादी नहीं थी, और ना ही किसी पॉलिटिक्स में शामिल हो सकती थी वह। काबुल में रहने वाले लोगों को आदेश दिया गया कि वो अगर ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं या फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, ताकि बाहर से कोई घर की औरतों को ना देख सके। यह सब वहां पर कानून लागू कर दिए गए। काबुल में रहने वाले लोगों को आदेश दिया गया कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं या फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो दरवाजे बंद कर दें, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर औरतें इन नियमों का पालन नहीं करती थी तो सबके सामने उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था। मेकअप पर भी रोक लगा दी गई थी। 1996 में एक महिला के अंगूठे को केवल इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने नेल पॉलिश लगाई थी। लड़कियों को अगर उनके परिवार वाले स्कूल भेज भी देते तो परिवार वालों को मार दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। इस दौरान औरतों और लड़कियों के दुष्कर्म और हिंसा की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गईं। यानी अफगान में औरतों के पास 1996 से लेकर 2001 तक कोई भी अधिकार नहीं था। वो केवल अपने घरों में कैद होकर रहने लगी थी। अब बात करें कि ये तस्वीर कैसे बदली। सितंबर 2001 में यूएस में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। नाम आया था ओसामा बिन लादेन का। पता चला कि उसे तालिबान से संरक्षण मिला हुआ है। अमेरिका ने पहले तालिबान से लादेन को सौंपने के लिए कहा और तालिबान ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अपनी सेनाएं अफगानिस्तान में भेज दी और उसके बाद तालिबान का शासन खत्म हुआ। यहां से अफगान की महिलाओं की तीसरी तस्वीर शुरू होती है। साल 2004 में अफगानिस्तान का संविधान बना
औरतों को कई तरह के अधिकार मिले, कई स्कूल के दरवाजे लड़कियों के लिए खोले गए, औरतों ने दोबारा कामकाज शुरू कर दिया। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में खुले जो औरतों के अधिकार को लेकर काम करने लगे, उन्हें शिक्षित करने लगे, हेल्थ की सुविधाएं देने लगे, जिंदगी को बेहतर बनाने लगे और ट्रेनिंग देने लगे। ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, पार्लियामेंट में औरतों को चुना गया। एक फीमेल कैंडिडेट मसूदा जलाल ने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। प्रांतों में गवर्नेंस के चुनाव में भी महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस पद तक का महिला पहुंची। दोबारा स्कूल में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जज के पद पर भी महिलाओं ने अपनी पहुंच बनाई। तालिबान ने औरतों को बुरी तरह कुचल दिया था। ये औरतें किसी तरह खुद के हालात को सुधार रही थीं कि तालिबान का किशनजा एक बार फिर कसना शुरू हो गया। अब बात करेंगे कि अभी क्या हो रहा है। अमेरिका के जो सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं, उन्हें यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वापस बुलाने का फैसला ले लिया। अफगानिस्तान की धरती पर कभी अमेरिकी सैनिक 1 लाख से ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन 2 जुलाई के बाद इनकी संख्या कम होने लगी और तालिबान को मौका मिल गया फिर से पैर पसारने का। तालिबान की करतूतों की खबरें धीरे धीरे तेज होने लगी और 15 अगस्त को तालिबान लड़ाके काबुल में राष्ट्रपति के आवास में घुस गए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया और इस तरह एक बार फिर से तालिबानी शासन शुरू हो गया। तालिबान के लौटने पर अफगानिस्तान की औरतों की चौथी तस्वीर शुरू हो गई। वो तस्वीर जिसमें अंधेरा, जो धुंधली है, जिसका ख्याल भी डराने वाला है। कई परिवार घर छोड़ने पर मजबूर हैं। लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। औरतों के काम पर जाने से पाबंदी लगाई जा रही है। महिला जजों और पत्रकारों पर गोली चलाई जा रही है। जींस पहनने पर मौत के घाट उतारा जा रहा है। सड़कों पर कोड़े तक बरसाए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी मीडिया रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में कब्जा करने के बाद तालिबान वहां के युवा पुरुषों को मौत के घाट उतार रहे हैं और महिलाओं से यौन शोषण कर रहे हैं। इन सब के बीच अफगानिस्तान की औरतें मदद मांग रही हैं, आजादी मांग रही हैं, अपना दर्द किसी तरह से बयां कर रही हैं। फिल्म मेकर सहारा करीम ने 13 अगस्त को एक ओपन लेटर लिखा। कहा, जब तालिबान सत्ता में था तब स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या 0 थी। तब से स्कूल में 9 मिलियन यानी 90 लाख से अधिक अफगान लड़कियां हैं। तालिबान द्वारा जीते गए तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात में इसके विश्वविद्यालय में 50% महिलाएं थीं। ये विश्वसनीय है या अविश्वसनीय उपलब्धियां हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती। इन कुछ हफ्तों में तालिबान ने कुछ स्कूलों को तबाह कर दिया और 20 लाख लड़कियों को फिर से स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया को नहीं समझती, मैं इस चुप्पी को नहीं समझती। मैं खड़ी हो जाऊंगी, अपने देश के लिए लड़ूंगी, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसे लोगों का सहयोग चाहिए, हमारा साथ देने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। जी हाँ, अफगानिस्तान के वास्तविक अधिकारों के रूप में तालिबान को महिलाओं और लड़कियों के शिक्षा, काम और स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकारों के साथ हिंसा से भागने के बाद सहायता, कानूनी निवारण प्राप्त करने के अधिकार को बनाए रखना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं कि तालिबान को क्या करना चाहिए। तालिबान को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत की प्रथाओं को भी तुरंत बंद करना चाहिए और महिलाओं और लड़कियों सहित सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अधिकार की रक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तालिबान लाखों महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित अधिकारों से वंचित कर रहा है। उन्हें तत्काल अपना रास्ता बदलना चाहिए। तालिबान का दोबारा अफगानिस्तान में कब्जा पाना औरतों के लिए सबसे खतरनाक है। साल में जो कुछ भी हुआ वह वास्तव में भयावह है। 20 साल में जो कुछ भी हुआ अफगानिस्तान की औरतों ने उसे हासिल किया। उन्हें डर है कि कहीं एक झटके में ये सब खत्म ना हो जाए। तालिबान हमेशा से महिलाओं को लेकर काफी सख्त शरिया कानून कायम करने की हिमायती रहा है। इनमें उसके पहनावे से लेकर काम न करने के नियम तक शामिल हैं।